परम सेवाभावी दादा गुरुदेव श्री पेशरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आज समन करेंगे कर्म गति टाले नहीं टले। ने जो कर्म की जो एक गति है, व्यक्ति की जो एक कर्म है, ये जल्दी से टल देना है। यानी व्यक्ति ने जीवन के जो कर्म जो बनते हैं, इसको व्यक्ति जल्दी से खत्म नहीं कर पाता। व्यक्ति के जीवन में जो शुभ अशुभ जो भी होते हैं, ये सब कर्मों की वजह से। इस व्यक्ति के संसार में जो आता है, किसकी वजह से? सब कर्मों की वजह से। हर व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत, कोई मुसीबत जब आती है, शनि कर्मों को देखकर वो रोता है, पछताता है। उसको खत्म करने की वो सोचता है कि मैंने जीवन में जो कर्म जो बंधे हैं, उसको मैं कैसे काटूं। पहले तो व्यक्ति पाप करता है, दूसरों को परेशान करता है, दूसरों को तंग करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। जब ये व्यक्ति सारी चीज करने के बाद तो से चीजों कोई परेशानी आती है, फिर सोचता है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी, इतने दुख क्यों आ रहे हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में से कर्म करे होंगे जो आज मुझे इतने दुख झेलने को मिले हैं। व्यक्ति के जीवन जो दुख जो आते हैं, ये सब कर्मों की वजह से। और कुछ का कहना होता कि हमारी आपस में नहीं बनती। हमारा जो घर एक परिवार है, हमारे परिवार की भी आपस में नहीं बनती। ये सब किसके कारण? हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिससे हमने अपना रिश्ता बनाया है, उससे भी हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हमारे के साथ नहीं बनती। जो हमारे जो पड़ोसी है, उनके साथ भी हमारी नहीं बनती। ये सब किसके कारण? ये सब होता है कर्म के कारण ही। जैसे सफेद कपड़ा होता है, एक सफेद कपड़े को व्यक्ति जैसा रंग देना चाहे तो व्यक्ति वैसा रंग उसको दे सकता है। जिस व्यक्ति को जो सा रंग पसंद होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति सफेद कपड़े को वैसा रंग दे देता है। और जो कपड़े व रंगीन जो कपड़ा जो हो जाता है, फिर से कपड़े के रंग को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे कपड़े के रंग को उतारना संभव हो जाता है। और व्यक्ति सोचे कि जैसे मेरे इस कपड़े को रंगा, इस कपड़े के रंग को मैं तुरंत उतार दूं, तो वे तो इस कपड़े को रंग को जल्दी से नहीं उतार सकता। धीरे धीरे करके जैसे कपड़े
का रंग फीका पड़ सकता है, पर बिल्कुल उसके कपड़े का रंग नहीं उतर सकता। तो ऐसे व्यक्ति के कर्म होते हैं। व्यक्ति के कर्म जो बनते हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं होते। यदि व्यक्ति कोई धर्म ध्यान करता है तो धीरे धीरे करके कर्म उसके हल्के हो जाते हैं। जो कई बर्तन में जब चिकनाई जब लग जाती है तो उस बर्तन की चिकनाई को खत्म करने की ताकत किसके अंदर होती है? कि वह गर्म पानी के अंदर या खटाई के अंदर। केवल यही बर्तन की चिकनाई को खत्म कर सकते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति के जो कर्म जो बंधे जो होते हैं वो कब खत्म होते हैं? जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है, पुण्य के कार्य करता है, तो तभी व्यक्ति के जो कर्म जो होते हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे करे खत्म हो जाते हैं। अधिक व्यक्ति सोचेंगे मैं दूसरों को दूसरे पाप करूं, पाप करते समय मुझे कोई नहीं देख रहा। व्यक्ति को कार्य में पाप करते समय बेसाने व्यक्ति कोई नहीं देख रहा। यानी जो हमारे जो परमात्मा है, जो हमारे जो इष्ट है, जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, वो तो देख रहे हैं कि मैंने जिसको ये धरती पर भेजा है वो क्या कार्य करा, क्या नहीं करा, वो सब ऊपर बैठने वाला एक परमात्मा देखता है। और जब भगवान जब देखता है उसको ऐसे गलत काम करते हुए, तो फिर भगवान के लिस्ट में उसका वो नाम चढ़ जाता है। कौन सी गति? नरक की गति, पशु की गति। इसलिए व्यक्ति जितने गति से मैं हिस्सा करूं, यदि मैं कर्मों से बच जाता तो कभी नहीं हो सकता। अधिक जैसे कोई किसान है, अधिक किसान भी अधिक अपने खेत में जैसे बीज रोपण करता है तो उसको वही प्राप्त होता है। अधिक कोई व्यक्ति जब किसी कुएं में जैसे आवश्यक देता है तो उसकी आवश्यक वैसे वापस के कानों में सुनाई देती है। अधिक का किसान अपने खेत में यदि मिर्च का बीज रोपण करेगा तो उसको मिर्च की प्राप्ति होगी। अधिक गन्ना बोएगा तो उसको गन्ना ही प्राप्त होगा। इसने खेतों में जैसा बोया है तो उसको वैसे ही प्राप्त होता है। तो वैसे व्यक्ति भी जैसा अपने अनेक कर्मों को पकड़ता है तो उसका फल भी उसको वैसा ही प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें जो हमारे देव देवी है को खुश करने के लिए व्यक्ति पशु की बलि चढ़ाते हैं कि मैं इससे मेरे देव देवी खुश होंगे, मैं किसी बकरे की बलि चढ़ाऊंगा तो उससे मेरे देव देवी खुश होंगे। पर कहीं ये नहीं लिखा कि
कोई देवी देवी पशुओं की बलि मांगते हैं। एक तो व्यक्ति अपना क्रय से परंपरा बन चुकी है कि हमें पशुओं की क्या बलि चढ़ानी है, जिससे हमारे देव देवी खुश होते हैं। और व्यक्ति जब ने आपको जो संभाल जब लेता है तो वह अपने भी सारे गलत कार्य छोड़ देता है। इसलिए हमें व्यक्ति को कैसे संभलना चाहिए। किसी गांव में ऐसी व्यक्ति था जो हर रोज के पशुओं की बलि चढ़ाता था। जब पशुओं की जब बलि जब चढ़ाता तो उससे बड़ा खुश होता कि इससे मेरी जो देवी है इससे बड़ी खुश होगी। अब वो जब एक दिन कार्य करने में लगा हुआ था तो उसने वो पूरी तैयारी करके घर के भीतर में चला जाता है। घर के बाहर उसने पशु की बलि चढ़ाने के लिए तैयारी कर रखी थी। तभी वहां पे कुत्ता पहुंच जाता है। जब वो वहां पे जब पहुंचा तो उसने उस पूजा की थाली में मुंह मार देता है। अब ये सारा काम, ये सारी क्रिया उस व्यक्ति ने देख ली। इतना देते सो इतना क्रोध आया, इतना ज्यादा क्रोध कि उसने उस कुत्ते की टांग तोड़ देता है। अब वो किसी न किसी तरह करते हुए गिरते पड़ते अपने स्थान में पहुंच गया। इधर से कुछ संत विहार करते हुए जा रहे थे। जो संत विहार करे जब जा रहे थे तो देखते हुए शिष्य ने सारे से बारे में पूछा तो गुरु ने शिष्य को भी सारी चीज के बारे में बताते हैं। और ये बात उस व्यक्ति ने सुन ली। वो संत के पास पहुंचा और कहा कि महात्मा जी आप कैसे कह रहे हो कि जो कुत्तियों ने जो भी मेरी थाली जो मुंह मारा पिछले जन्म मेरी मां थी। तो उसने कहा संत ने कि सुनो, जो तुम्हारी जो मां थी वो हमेशा कहीं तुम्हारी गली पे तुम्हारे घर पे कौन भी कुत्ता या कुत्तियां आ जाते थे, उनको डंडा मार के भगा देती थी, को परेशान करती थी। उसके कारण तुम्हारी मां अपना शरीर छोड़ के उन्होंने कुत्ते की योनि में जन्म प्राप्त करा। और सुना, जिसको तुम बकरे की बलि भी चढ़ाने के लिए जा रहे थे वो तुम्हारे पिता का जीव है। तुम्हारे पिता बकरे इसलिए बने क्योंकि तुम्हारे पिता भी हर रोज बकरे की बलि चढ़ाते थे, इसलिए वो अपने शरीर छोड़ के उन्होंने बकरे की योनि में जन्म प्राप्त करा। ये सुनने के बाद उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा। कि जब मेरी मां ने ऐसा करा तो उन्होंने कुत्ते की योनि में जन्म लिया और मेरे पिता ने जो हमेशा हर रोज पशु की बलि चढ़ाते थे तो उन्होंने कि बकरी की योनि में जन्म प्राप्त करा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को जो भी कर्म करने ये सोच लेना चाहिए कि मैं जो कर्म करने के लिए जा रहा हूं वो अच्छा या बुरा। तो हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में कौन सा अच्छा कार्य करना चाहिए और कौन सा पुण्य का। व्यक्ति जितने अच्छे कार्य करेगा तो उतना ही उसको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो आज इतना ही। ओम शांति।